हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। इसका पार्ट 2 वीडियोज है जिसमें हम लोग मंथ डिफरेंस के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मंथ डिफरेंस में सबसे पहला बात, आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में हम आज पार्ट 2 वीडियोज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 14 जनवरी को रविवार है, तो इसी वर्ष के 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हमें दे दिया है कि 14 जनवरी जो है जनवरी को रविवार है। हमें बता दिया है कि 14 जनवरी को रविवार है, तो बोल रहा है कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले यहाँ 14 जनवरी से हमें जाना है 28 फरवरी, और इस प्रश्न में दे दिया है कि इसी वर्ष में, यानी 2023 चल रहा है या फिर कोई भी वर्ष हो, तो उसी वर्ष में, जिस वर्ष में बोल रहा है 14 जनवरी को रविवार है, उसी वर्ष में बोल रहा है कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि जनवरी कितना दिन को लगता है। तो आप लोग को पता होगा, पार्ट 1 वीडियोज में हम अच्छे से बता चुके हैं। तो जनवरी जो है 31 तारीख को लगता है। तो जनवरी 31 तारीख को लगता है, और इसमें 14 जनवरी से बोल रहा है। तो 14 जनवरी के बाद फरवरी के पास जाना है, तो 14 जनवरी के बाद तो 31 में से 14 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 11 में से 4 घटेगा तो 7, और एक यहाँ 17 बचेगा। यानी जनवरी में हमको 17 दिन लेना है। उसके बाद में फरवरी 28 फरवरी, तो फरवरी में सीधा जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो फरवरी 28 फरवरी बोल रहा है, यानी फरवरी में 28 दिन लेना है। अब इसको छोटा कर लेंगे, 7 से भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा वो नीचे लिख लेंगे। तो 7 से भाग देंगे 17 को, तो 7 दूना 14 होता है, 3 कैरी बचेगा, तो कैरी 3 लिख लिए। उसके बाद में फरवरी 28 को लगता है, फरवरी में 28 फरवरी दिया हुआ है, तो इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, यानी फरवरी में कैरी 0 आ रहा है। अब 3 और 0 को जोड़ देंगे तो 3 रहेगा, तो यहाँ 3, यानी रविवार है, तो रविवार के 3 दिन बाद 3 आया, तो रविवार के 3 दिन बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ लेंगे, लेकिन इसको छोटा कर लेंगे 7 से भाग दे के। तो यहाँ 3 आया और यहाँ 0 आया, तो सिर्फ 3 हो गया। अभी 3 दिन आया है, तो 3 दिन आगे जाएंगे। 14 फरवरी को रविवार था, तो इसके रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 3 दिन बाद जो है वह बुधवार आ गया, बुधवार। तो जो है 28 फरवरी को, 28 फरवरी के दिन हो जाएगा बुधवार, इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 मार्च को सोमवार है, तो इसी वर्ष के 20 जून को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 10 मार्च को बोल रहा है, मार्च को सोमवार दिया हुआ है, तो 10 मार्च को सोमवार लिख लिए। उसके बाद में बोल रहा है इसी वर्ष, यानी वर्ष चेंज नहीं हो रहा है, इसी वर्ष के 20 जून, यानी 20 जून को कौन सा दिन होगा। तो 20 जून को हमको बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले मार्च से जून जा रहा है, यानी ये आगे बढ़ रहा है। तो पहला बात कि मार्च कितना तारीख को लगता है, तो आप लोग को पार्ट 1 वीडियोज में अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो इसका फुल नॉलेज आप लोग हाथ पर भी गिन सकते हैं, तो इसके लिए पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो मार्च जो है 31 तारीख को लगता है, तो 31 लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ 10 मार्च दिया हुआ है, तो 31 में से 10 को घटा लेंगे, क्योंकि 10 के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तो 10 के बाद घटा लेंगे तो 21 आएगा, तो मार्च की जगह पर 21 दिन हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल 30 दिन का महीना लगता है, तो अप्रैल में 30 दिन हो गया। अप्रैल के बाद मई, मई जो है 31 दिन का लगता है। उसके बाद में जून दिया हुआ है, तो जून जो है 20 जून, तो 20 दिन हो गया जून में। अब सबको 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, कैरी 0 आ गया। उसके बाद में इसको भाग देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, 4 बार में 28 लगेगा, यानी कैरी 2 बचेगा। उसके बाद में इसको भाग देंगे 7 से, तो 7 या 21, 7 चौक 28, कैरी 3 बचेगा। उसके बाद में 20 को भाग देंगे, तो 7 दूना 14,
14 और 6 यानी कैरी 6 बचेगा। तो अब सबको जोड़ लेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 दिन आ गया। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 7 एकम 7 यानी कैरी 4 बचा। कैरी 4 बचा तो सोमवार से 4 दिन बाद जाएंगे। तो सोमवार होता है, सोमवार है, इसके 4 दिन बाद तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो 4 दिन बाद शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 15 दिसंबर को शुक्रवार है, तो इसी वर्ष के 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 दिसंबर दिया हुआ है, 15 दिसंबर को शुक्रवार, 15 दिसंबर को बोल रहा है शुक्रवार, दिसंबर के दिन है शुक्रवार। तो बोल रहा है कि इसी वर्ष के 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। यानी दिसंबर से हमें सितंबर तक जाना है, सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो दिसंबर से सितंबर ये पीछे का पूछ रहा है, तो हम लोग सीधा पीछे से ही आगे बढ़ जाएंगे। दिसंबर से सितंबर तो हम लोग सितंबर से दिसंबर तक जाएंगे, क्योंकि दिसंबर से सितंबर आने में उल्टा पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सीधा चलेंगे सितंबर से दिसंबर। तो सितंबर हम लोग जानते हैं कि सितंबर 30 तारीख को लगता है, तो 30 तारीख और 5 सितंबर दिया हुआ है, तो इसमें से 5 घटा लेंगे। तो 30 में से 5 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 25। तो सितंबर में 25, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 31 तारीख को लगता है तो अक्टूबर में 31, फिर अक्टूबर तो नवंबर, नवंबर 30 तारीख को लगता है तो नवंबर में 30, और फिर दिसंबर, दिसंबर में 31 तारीख को लगता है, लेकिन ये 15 दिसंबर तक बोल रहा है, इसीलिए हम 15 तक लिखेंगे। अब सबको 7 से भाग देंगे तो 7 21 यानी 4 शेष बचेगा, फिर प्लस यहाँ 3 बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ 3 बचेगा, 7 चौक 28, तो यहाँ 2 बचेगा, 28 और 2 30 होता है, और इसमें भाग देंगे 7 से तो 7 दूना 14, एक बचेगा कैरी, हम लोग कैरी को ही लिखते हैं। तो 7 और 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 दिन आया, और इसको 7 से भाग देंगे और छोटा करेंगे, जितना 7 से लग जाए उतना, सिर्फ हमको कैरी चाहिए। तो 7 से भाग देंगे तो एक बार में 7 लग गया, 3 कैरी बचेगा। यानी शुक्रवार जो है उसके 3 दिन पहले, यहाँ पर हम लोग उल्टा चलें तो यहाँ पर भी पहले जाना है, शुक्रवार के 3 दिन पहले। तो शुक्रवार के 3 दिन पहले क्या क्या होता है, शुक्रवार के 3 दिन पहले, तो शुक्रवार के 3 दिन पहले जाएंगे तो बृहस्पति, शुक्रवार के 3 दिन पहले तो बृहस्पति, फिर बुध, मंगल, यानी 3 दिन पहले जाएंगे तो मंगलवार मिलेगा। तो मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। यानी 5 सितंबर को जो है वह मंगलवार का दिन होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 1 अक्टूबर को मंगलवार है, तो इसी वर्ष के 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 अक्टूबर को दिया हुआ है, अक्टूबर को मंगलवार, 1 अक्टूबर को मंगलवार। तो बोल रहा है हमसे कि 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसी वर्ष के दिया हुआ, इसी वर्ष में 5 अगस्त, 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्टूबर से अगस्त पूछ रहा है, यानी ई आगे बढ़ रहा है, अक्टूबर नवंबर, इसमें अक्टूबर से अगस्त पूछ रहा है, यानी पीछे पूछ रहा है, पीछे के पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगस्त से अक्टूबर निकाल लेंगे। तो अगस्त हम लोग जानते हैं कि अगस्त जो है, अगस्त लास्ट 31 तारीख को लगता है, तो अगस्त 31 लिखेंगे, और 5 अगस्त तक दिया हुआ है तो 31 में 5 को घटा लेंगे तो सीधा 26 बचेगा। यानी अगस्त में हमें 26 दिन लेना है। उसके बाद में अगस्त, सितंबर, सितंबर 30 तारीख को लगता है तो सितंबर में 30 दिन, सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में 1 तारीख को ही बोला है तो अक्टूबर में सिर्फ 1 दिन ही लेंगे, क्योंकि 1 तारीख को बोला है। अभी सबको 7 से भाग देकर के छोटा कर लेंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 21, 21 हो जाएगा, यानी कैरी जो है 5 बचेगा। इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी कैरी 2 बचेगा, और ये 1 तो रह ही जाएगा। और 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो कैरी 1 बचेगा। अभी 1 दिन हमें पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ पीछे का पूछ रहा था, इसीलिए मंगलवार के पीछे, यानी मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है,
तो आप लोग को पता होगा सोमवार आता है, तो इसका करेक्ट आंसर सोमवार हो जाएगा, क्योंकि एक आया है और मंगलवार से एक दिन हम लोग पीछे जाएंगे, तो सोमवार आ जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग पार्ट 3 वीडियो नेक्स्ट डे देखेंगे, जिसमें हम लोग एयर डिफरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और साथ में अभी तक क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, बने रहें हमारे चैनल के साथ।